जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ जुडिशरी के दौरान हम लोग ये क्लास नंबर 19 देख रहे हैं और क्लास नंबर 19 के अंदर हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ छत्तीसगढ़ को कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी का ये पॉइंट है और इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। मैंने टोटल 18 लेक्चर करवाए हैं। उन सभी 18 लेक्चर को आप लोग इसी चैनल के माध्यम से जाकर देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ मैं मास्टर क्लास में 5:15 पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता हूँ टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग अपने क्लास 19 के अंदर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को समझते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सी अलग अलग बाउंड्रीज हैं, किसके साथ बाउंड्रीज मैच करती है, कौन कौन से स्टेट के नाम हैं, तमाम तरह की जानकारी को आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस पूरे क्लास का पीडीएफ चाहते हैं और इसके अलावा आप कई तरह के क्वेश्चंस का अनुभव लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है। इस पर आप टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से हम लोग कई तरह के क्लासेस के अंदर की जो डिस्कशन है वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस भी करते हैं, पीडीएफ भी देते हैं। तो चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट को अगर हम समझें तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यानी कि भौगोलिक जो आपके क्षेत्र होते हैं, भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे दुनिया में आपने देखें, दुनिया का एक नक्शा बना हुआ है, मैप है, और मैप में आपको ये बताता है कि कौन सा कंट्री किस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कंट्री के बारे में बताता है, कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद सी के बारे में, इसके अलावा आपको हर एक चीज़, माउंटेन्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, तमाम तरह की चीज़ें आपको मैप के ऊपर देखने को मिलती हैं। सी, ओशंस, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया का जब आप मैप को देखते हैं तो इंडिया के मैप में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। इंडिया के मैप में आप क्या देखते हैं? पहला चीज़, इंडिया के कुछ पार्ट में यानी कि जो हमारा नीचे का पूरा पोर्शन है वहाँ पे आपको समुंदर मिलेगा, सी ओशन है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज में कौन कौन से हैं? आपका बांग्लादेश है ना, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये सब आपको देश देखने को मिलते हैं। इन सब के बाउंड्रीज आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और ऐसा स्टेट होगा, एक तरह यानी कि एक तो सी वाले हो गए या इंटरनेशनल बाउंड्रीज वाले हो गए, और एक हो गए लैंड लॉक हो गए। तीन तरह के स्टेट हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के स्टेट हो गए। अब अगर मैं सी वाले बात करूं, इंटरनेशनल वाले बात करूं, लैंड लॉक वाले बात करूं, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, सी ओशन वाले स्टेट में फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ले लीजिए, ठीक है। महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये सब ऐसे कई स्टेट्स हैं जो, गुजरात है, मतलब ये एग्जाम्पल में समझिए, 4 ऐसे स्टेट का एग्जाम्पल मैंने दिया, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु। ये जो स्टेट हैं, ये सभी स्टेट में आप क्या देखते हैं? ये सभी स्टेट में देखते हैं कि इनकी जो बाउंड्रीज है वो सी के साथ, अरब सागर के साथ मिलती है, ठीक है। अरब सागर हो या बे ऑफ बंगाल हो, इनके साथ इनकी बाउंड्री मैच करती है, एक साइड से टच करती है ना। तो एक आपको सी ओशन वाले मिल गए। अब आप दूसरा देखेंगे, एक स्टेट तो ये हो गया सी ओशन का, दूसरा हो गया इंटरनेशनल बाउंड्रीज का। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर आप देखेंगे कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे। नॉर्मली बिहार हो गया, बिहार को देखेंगे, बिहार नेपाल के साथ टच करता है। वेस्ट बंगाल हो गया फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया।
पंजाब हो गया, पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मैच करता है। जम्मू कश्मीर हो गया, JNK हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, है ना। तो ये जितने भी स्टेट है, इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उनके पास, यानी कि अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग कंट्री के साथ ये क्या करते हैं, अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। अब दूसरा जो स्टेट है हमारा, दूसरा जो कैटेगरी का स्टेट है हमारा, दूसरा कैटेगरी का जो स्टेट है हमारा लैंड लॉक, लैंड लॉक स्टेट हो गए। लैंड लॉक स्टेट का मतलब ये है कि ना ही ये समुंदर के साथ मैच करते हैं इनकी बाउंड्री, ना इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, कुछ भी नहीं है, वो जस्ट बीच में है, चारों तरफ से इंडिया के ही स्टेट के साथ घिरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल 5 स्टेट है हमारे पास, ऐसे 5 टोटल स्टेट हैं। 5 स्टेट में एक अपना छत्तीसगढ़ भी आता है, MP आता है, हरियाणा आता है, ठीक है, MP है, हरियाणा है, इसके बाद झारखंड आता है, झारखंड का भी जो बाउंड्री है ये आता है। तो झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सभी स्टेट कहाँ पे हो गए, लैंड लॉक वाले हो गए, है ना। इसके अलावा तेलंगाना भी है, तेलंगाना भी है, टोटल 5 स्टेट हो गए। इनकी बाउंड्रीज इस तरीके से पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ को हम लोग लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं, लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। साथ में इंडिया का हार्ट भी इसे बोलते हैं, इंडिया का हार्ट है क्योंकि ये बीच में आपको सेंटर पे पाया जाता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको एक बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं आज क्या आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं। देखिए मैप में जैसे इस तरीके से है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, और यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा अपना स्टेट बटा हुआ है। इधर अपना इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ठीक है, म्यांमार का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, नेपाल का हो गया, बांग्लादेश का हो गया, म्यांमार का, चाइना का, भूटान का, जो भी आप कहें, सारा का सारा बाउंड्रीज आपका घिरा हुआ है इस तरीके से। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं थ्योरी के अंदर सारी चीज़ों को, ठीक है। तो 5 स्टेट में देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा, ये लैंडलॉक स्टेट हो गए। इसके अलावा अब आते हैं, समझते हैं छत्तीसगढ़ की डायरेक्शंस को समझते हैं। छत्तीसगढ़ के जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो जो पूर्वी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, यहाँ देखिए मैप है, यहाँ पे ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ईस्ट के डायरेक्शन में देखेंगे, ईस्ट के डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, उड़ीसा है, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन में कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट के डायरेक्शन में कौन है, वेस्ट के तरफ कौन पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है। साउथ वेस्ट के तरफ तेलंगाना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के तरफ झारखंड पड़ता है, और नॉर्थ के तरफ ऊपर में उत्तर प्रदेश पड़ता है। एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये बताइए कौन कौन सा स्टेट है जो छत्तीसगढ़ के बाउंड्री के साथ मैच करता है। तो आपको ये क्लियर याद होना चाहिए कि कौन सा बाउंड्री है, ठीक है ना। तो ये एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, स्टैटिक में मैंने बताया था, इस क्लास में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए उड़ीसा के साथ टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के जो मैच करते हैं बाउंड्रीज। जसपुर है, रायगढ़ है, इसके बाद सारंगढ़ हो गया, महासमुंद हो गया, गरियाबंद हो गया, धमतरी है, सुकमा है, कोंडागांव है, बस्तर है, ये सभी 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उड़ीसा के साथ मिलते हैं। मध्य प्रदेश के साथ टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ भी मैच करते हैं, जिसमें बलरामपुर है, इसके बाद चिरमिरी है, कोरिया है, गुरेला पेंड्रा है, इसके बाद मुंगेली है, कबीरधाम है ना, राजनांदगांव है, खैरागढ़ है, ये सब डिस्ट्रिक्ट इधर मैच करते हैं, किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद पांचवा जो महाराष्ट्र है उसके साथ राजनांदगांव और मोहल्ला हो गया, इसके बाद कांकेर हो गया, नारायणपुर, बीजापुर, ये 5 स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं जो महाराष्ट्र के साथ है। तेलंगाना के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट टच करता है, एक बीजापुर और एक सुकमा है। और झारखंड के साथ भी 2 डिस्ट्रिक्ट टच करता है, बलरामपुर और जसपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट टच करता है, उसका नाम है बलरामपुर,
ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूरा स्टेट का नाम और बाकी सारी चीजें। मैं जल्द ही छत्तीसगढ़ के ऊपर एक नोट्स लेकर आने वाला हूं पूरे जीके के ऊपर, जो कि मैं टेलीग्राम में आपको बताऊंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। उसमें आपको पूरा कंपाइलेशन मिलेगा सभी चीज़ों का, पूरे छत्तीसगढ़ जीके का, जो कि सिविल जज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला देखेंगे, साउथ में एक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के साथ भी एक ही डिस्ट्रिक्ट मैच करता है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। चलिए अब लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़ में उड़ीसा वेस्ट में हो गया, आंध्र प्रदेश नॉर्थ में, तेलंगाना ईस्ट वेस्ट में, ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टचिंग 3 स्टेट। 3 स्टेट को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर। बलरामपुर एक ऐसा जिला है जो 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, मध्य प्रदेश को भी, उड़ीसा को भी और झारखंड को भी। वैसे ही सुकमा भी है, सुकमा उड़ीसा तेलंगाना इन दोनों को टच करता है और आंध्रा को भी टच करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे डिस्ट्रिक्ट टच करता है 2 स्टेट को, 2 स्टेट को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट में जसपुर है, राजनांदगांव है और बीजापुर है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। अब एक जसपुर जो कि झारखंड और उड़ीसा को टच करता है, राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करता है ना। जब आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में, दिल्ली से छत्तीसगढ़ अगर जाएंगे तो 2 रूट है, एक तो आपका यूपी होकर एंट्री करता है और एक आपका महाराष्ट्र से एंट्री करता है। जो महाराष्ट्र से आप ट्रेन से जाते हैं तो वो आपका नागपुर होते हुए राजनांदगांव में एंट्री होती है, और इधर से आप यूपी की तरफ से जाएंगे तो बलरामपुर होते हुए, झांसी होते हुए ऐसे आपको अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया, तो तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, आपको तो पता ही है, कई बार हमने बोल चुका हूं मैं, याद रखिएगा टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है। 33 डिस्ट्रिक्ट के में कौन कौन से लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है और कौन कौन से इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो दूसरे स्टेट को टच करते हैं और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो किसी स्टेट को टच नहीं करते हैं, वो छत्तीसगढ़ के मिडिल में है। देखिए टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है जो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। जैसे सरगुजा है, कोरबा है, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार हो गया, रायपुर है, भीमतरा हो गया, दुर्ग है, बालोद है, दंतेवाड़ा है, बिलासपुर है और सक्ती है। ये सब 11 डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी स्टेट को टच नहीं करते हैं। लेकिन बाकी यहाँ पे टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं जो टच करते हैं अलग अलग बाउंड्रीज को। पीछे हम लोगों ने देखा कौन कौन से स्टेट को कितने कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। आगे आएंगे तो देखिए जो जो स्टेट टच करते हैं छत्तीसगढ़ को, वो सभी स्टेट के कितने रैंकिंग है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ये भी जानना जरूरी है, पड़ोसी हैं छत्तीसगढ़ के। तो मध्य प्रदेश एरिया वाइज सेकंड है, एरिया वाइज सेकेंड है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए छठा है इंडिया के रैंकिंग में। महाराष्ट्र थर्ड है और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड है। उत्तर प्रदेश फोर्थ है, फिर फर्स्ट है ये पॉपुलेशन के हिसाब से। आंध्रा सेवेंथ है, ये फाइव्थ है। उड़ीसा एट है और 11th आपका पॉपुलेशन है। तेलंगाना में 11th है, झारखंड में 15th है। पॉपुलेशन वाला यहाँ पे तेलंगाना नहीं लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट सेंसस के बाद में तेलंगाना बना है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ मेंशन किए गए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वीवीआई है। 36 शेयर स्टेट शेयर लार्जेस्ट बाउंड्री, सबसे बड़ा बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा स्टेट शेयर करता है, उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा। इसके बाद स्टेट जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे कम एरिया में बाउंड्री शेयर करता है। बिगेस्ट स्टेट जो एडजस्ट करता है छत्तीसगढ़ को वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग भी हुआ है छत्तीसगढ़। इसके बाद स्मॉलेस्ट एडजस्टेंट स्टेट यानी कि जो सटा हुआ, पूरी तरीके से सटा हुआ स्टेट है, बगल का स्टेट है, झारखंड हो गया। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हैविंग लिस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री, सबसे लिस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री धमतरी का है और सबसे मोस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री बलरामपुर का है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये एग्जाम में आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ जुडिशरी का ये बैच मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का प्रीलिम्स का ये बैच है अपना, तो आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर
90% ऑफ का भी दिख रहा है, आप इसको लेकर मेरे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, और फॉर्म भी एक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे में, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ होगा, वहाँ पे भर सकते हैं, वहाँ से आपको टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी, ज्वाइन कीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए चंदन सर, ठीक है, मेरा कोड है चंदन सर, ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको जो भी है डिस्काउंट इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जैसे मैंने बताया हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का हार्ट बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ को। क्यों बोलते हैं हार्ट छत्तीसगढ़ को? टॉपिक ऑफ, देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि बीच में है, यहाँ पे है ना हार्ट, इंसान का हार्ट होता है ना इस साइड में, देखिए यहाँ पे होता है ना, उसी तरीके से अगर इंडिया को देखें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हमारा पड़ता है, तो इसलिए इसको हम लोग छत्तीसगढ़ को इंडिया का हार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो कि भारत को दो भाग में विभाजित करता है, एक नॉर्थ भाग और एक साउथ भाग, नॉर्थ और साउथ भाग, ये ऊपर का नॉर्थ भाग हो गया, नीचे का साउथ भाग, तो दो भागों में विभाजित करता है टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है डिवाइड करता है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये भी दो भाग में विभाजित करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ईस्ट और वेस्ट, एक ईस्ट हो गया और एक वेस्ट हो गया, जिसको हम लोग IST के नाम से भी जानते हैं, IST ईस्ट और वेस्ट, ये दो भागों में विभाजित करता है। और इसके साथ टॉपिक ऑफ कैंसर आपको इन नॉर्थ और साउथ में विभाजित करता है, ठीक है। और चूंकि छत्तीसगढ़ मिडिल में पड़ता है इसलिए हार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब इसको सारी चीज़ों को समझते हैं, छत्तीसगढ़ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझते हैं। लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? ये वाला लॉन्गिट्यूड होता है और ये वाला लैटिट्यूड होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए लैटिट्यूड में देखेंगे एक्सटेंशन में तो 17 डिग्री 46 नॉर्थ और 24 डिग्री 5 जो आपका ये क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो ये इसको लैटिट्यूड को याद रखेंगे। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, यानी ग्लोब के ऊपर वाले भाग में, यानी कि ये ऊपर नहीं, मतलब ये आप कह सकते हैं इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पड़ता है इंडिया, तो इसलिए हम लोग उस नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और ऑल लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया विल बी इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है ना, सभी लैटिट्यूड भी कहाँ होंगे? नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर होंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर में, टॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड, जिसको टॉपिक ऑफ कैंसर विच पासेस थ्रू 8 स्टेट, 8 स्टेट से पास करता है टॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, चूंकि इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है छत्तीसगढ़ से। चलिए टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है 4 डिस्ट्रिक्ट से। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? 4 डिस्ट्रिक्ट से पास करता है। एक कोरिया है, एक आपका चिरमिरी है, भरतपुर, सरगुजा और बलरामपुर, ठीक है ना। चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा, बलरामपुर और कोरिया, ये 4 जिले हैं जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, ठीक है। और नियर बाई टॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए? तो एक आपका यह हो गया, भरतपुर हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, तो इन सबके नज़दीक नज़दीक के अपने अलग अलग इलाके हो गए, तो इसको याद रखेंगे। टॉपिक ऑफ कैंसर मोस्टली पास थ्रू बलरामपुर एंड लिस्ट सबसे कम कोरिया की तरफ है, सबसे ज़्यादा पार्ट टॉपिक ऑफ कैंसर का बलरामपुर के अंदर है, ठीक है, बलरामपुर जिला के अंदर है सबसे ज़्यादा पार्ट। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कौन सा लाइन पास करता है छत्तीसगढ़ से, तो टॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, ठीक है ना। टॉपिक ऑफ कैंसर डिग्री कितना है? 23.5 डिग्री। चलिए लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का, ऊपर से लेकर नीचे तक का जो लेंथ है वो लगभग 700 से लेकर 800 किलोमीटर का लेंथ है। नॉर्थ में जो सबसे ऊपर में जो डिस्ट्रिक्ट है वो बलरामपुर है, 24.5 डिग्री है वहाँ पे। और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो मतलब अभी वो नॉर्थ मोस्ट का पॉइंट अब कहेंगे, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट में, इसके बाद सुंदरी गांव है। इसके बाद आप नीचे में जो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर हो गया और सुकमा सबसे नीचे है साउथ में, और एक सबसे जो साउथर्न पॉइंट जो अंतिम गांव कह सकते हैं वो कोंटा है, ठीक है, कोंटा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये वाले भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसको फोकस से याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं।
अगले तरफ आते हैं तो ये अपना मैप है। मैप में मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि देखिए ये ग्लोब है अपना। ग्लोब में जो लंबा इस तरह से जो होते हैं इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको प्राइम मेरिडियन के नाम से हम जानते हैं। और ये जो इस तरह से जो होता है ऊपर में ऐसे नीचे में, इसको हम टॉप लाइन ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, और बीच वाला को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से देखिए छत्तीसगढ़ का पूरा लंबाई चौड़ाई बताया गया है। 700 से 800 किलोमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का पॉइंट। देखिए यहाँ पर यूपी का बाउंड्री है, ये देखिए झारखंड का बाउंड्री है, ये उड़ीसा का बाउंड्री है, ये महाराष्ट्र का बाउंड्री है, ये मध्य प्रदेश का बाउंड्री है, ये तेलंगाना का बाउंड्री है, ये आंध्रा का बाउंड्री है। इस तरीके से देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। उससे पहले अपना सुपर सिलेक्शन बैच को ध्यान देंगे। सुपर सिलेक्शन बैच में 10 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, 1000 ज़्यादा लाइव क्लासेज है, 225 से ज़्यादा स्टडी नोट्स हैं। तो इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म जो दिया हुआ है उसको भर देना है। चलिए लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, तो लॉन्गिट्यूड की जो डिग्री है 80 डिग्री है। 80 डिग्री ईस्ट में और 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। ऑल लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन इंडिया लाइज फ्रॉम ईस्टर्न हेमिस्फीयर सिंस इंडिया सिचुएटेड इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में पड़ता था, वो क्या था, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता था। पीछे हम लोग क्या देखा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमने देखा। यहाँ पे कौन सा पार्ट पड़ता है, यहाँ पे हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन से पार्ट में पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने बताया आपको पीछे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में देखेंगे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सूरजपुर है, कोरिया है, चिरमिरी है, कोरबा है, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ये याद रखिएगा, ये 8 डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस करता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है ना। अब मैक्सिमम वेट ऑफ छत्तीसगढ़ ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में जो लंबाई है वो कितना है, 435 किलोमीटर का है मैक्सिमम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जैसे पीछे हम लोगों ने पॉइंट को देखा, स्ट्रीम पॉइंट और नॉर्मल जो आपका डिस्ट्रिक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं। ईस्ट में सबसे जो अंतिम जो डिस्ट्रिक्ट है इस डायरेक्शन में वो जसपुर है। इसके बाद ईस्ट का सबसे अंतिम पॉइंट का जो नाम है वो गिरला है, जसपुर में ही है। वेस्ट में सबसे ज़्यादा बीजापुर है, और बीजापुर का जो भद्रकाली जो भोपाल पट्टनम कहते हैं इसको, ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए, किसी को भी अगर डाउट हो रहा है सेशन में तो मैं 4 बजे लाइव सेशन लेता हूँ, 4 बजे लाइव सेशन लेता हूँ, वहाँ आप पूछ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ही, टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे। ये टेलीग्राम चैनल है चंदन सर टेक्स्ट बुक, इधर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लास किस दिन है, कब है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आते हैं हम लोग, ये मैप अपना है। यहाँ पे भी इसको समझाने का मैं प्रयास किया हूँ कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 435 किलोमीटर की लंबाई है, 435 किलोमीटर की मैक्सिमम लंबाई है। बाकी यहाँ पे डिवीजन उसी तरीके से किया हुआ है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट में कौन कौन से स्टेट हैं जो पार्ट एक दूसरे से विभाजित होते हैं। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट में देखेंगे तो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों पास होते हैं ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट से। इंटरसेक्टिंग मतलब जहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पे टच करती हैं। एक सूरजपुर है, कोरिया है और चिरमिरी है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ तक हमारा ये पूरा रहा मैप, जिसमें आप इसको देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे। ठीक है, मैप के पूरी विभाजन करके मैंने समझा दिया है। आप थोड़ा सा एक्सटेंशन को देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का। एक्सटेंशन में एरिया तो हमने पहले भी देखा है, फिर भी देख लीजिए, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ इंडिया के मतलब बेसिस पे 4.11% हो गया। रैंक देखेंगे इंडिया में तो 9वां रैंक है अकॉर्डिंग टू एरिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक है, आंध्रा है, उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना, 9वें नंबर पर। छत्तीसगढ़ इज ए पार्ट ऑफ इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू। इंडिया
पेनिसुलर प्लेट्यूज, इसका पार्ट है छत्तीसगढ़, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब डिस्टेंस एंड हाइट, अब सी लेवल से तो नियरेस्ट सी अब छत्तीसगढ़ का सबसे नजदीकी सी कौन सा है, तो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल 400 किलोमीटर दूर है छत्तीसगढ़ से, और हाइट की बात करें तो 500 मीटर की हाइट पर है छत्तीसगढ़। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे समझते हैं, डिस्टेंस है, हाइट है अबव सी लेवल, तो देखिए नियरेस्ट सी अब छत्तीसगढ़ बता दिए, ठीक है। अब डिफरेंस, टाइम डिफरेंस अब छत्तीसगढ़ थोड़ा समझ लेते हैं, टाइम डिफरेंस क्या है छत्तीसगढ़ का, थोड़ा इसको भी देखना जरूरी है। तो देखिए वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है छत्तीसगढ़ का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है वो 80 डिग्री के ऊपर है ईस्ट लैटिट्यूड में, और ईस्ट मोस्ट पॉइंट, देखिए पॉइंट के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, तो देखिए टाइम याद रखिएगा 16 मिनट 36 सेकेंड, 16 मिनट 36 सेकेंड, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस होता है 4 मिनट का, ठीक है ना। दो लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस होता है 4 मिनट का, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट बिटवीन द 16 मिनट और 36 सेकेंड, ठीक है। तो 16 मिनट और 36 सेकेंड, तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये वाला पूछ दे, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सट्रीम पॉइंट में, यहाँ पे आपको एक्सट्रीम पॉइंट वही चीज़ें पीछे जो हमने बताया है वहाँ पे, यहाँ पे भी वही चीज़ें मेंशन कर दी गई है। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब अंत, अंत का जो सबसे अंतिम गांव जो होता है, अंतिम जो पॉइंट होता है जहाँ से स्टेट खत्म हो जाता है, उस पॉइंट की बात करता है, जिसमें नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की बात करता है तो बलरामपुर है, साउथ मोस्ट पॉइंट में सुकमा है, ईस्ट में जसपुर है, और वेस्ट में बीजापुर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आने की संभावना बनती है, ठीक है ना। अब ये आप देखिए मैप में, देखिए फ्रंटियर बोलते हैं इसको, जब सामने जो फ्रंटियर होता है ना, जब बाउंड्री एंट्री कहेंगे उसको, तो यही अपना नॉर्थ में बलरामपुर हो गया यहाँ एंट्री में, यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे है ईस्ट में, ठीक है जसपुर, इसके बाद वेस्ट में एक्सट्रीम पॉइंट ये रहा बीजापुर, और साउथ में एक्सट्रीम पॉइंट सुकमा है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो मुझे लगता है यहाँ तक आज का यही सेशन है हमारा, और इसके बाद अगले सेशन नंबर 20 में हम लोग मिलेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ चंदन सर टेक्स्ट बुक इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है, सारी जानकारी यहीं मिलने वाली है। साथ में चंदन सर, चंदन सर ये आप मेरा कोड है, इसका यूज करेंगे, कोड को यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ का जीके का बुक मैं लाने वाला हूँ, नोट्स रहेगा वो प्रॉपर, जल्द ही आएगा, टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कैसे क्या करना है। तो मैं होप्स हो कि मैं उसको रेडी कर रहा हूँ, टीम हमारी रेडी कर रही है। छत्तीसगढ़ जीके का एक नोट्स होगा, प्रॉपर प्रॉपर नोट्स होगा, ठीक है, जो सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे हम लोग फिर, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अपने व्यूज़ को बताइए, और काफ़ी लोगों को बताइए कि जहाँ भी क्लासेस जो लोग भी लेना चाहते हैं जीके का, तो यहाँ पे आएँ टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनको ये सारी जीके क्लासेस 19 लेक्चर हुई हैं थ्योरी की, आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।